आप शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। निज धाम रंग महल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। निज धाम रंग महल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। माशूक मीठी रसना तेरे बात मीठी मीठी, इनमें है प्यार मीठा, मस्ती भी मीठी मीठी। जब होंठ ये खुले तो करते हैं बात रूह से, जब देखें तिरछे नैना रह जाए रूह तड़प के। माशूक मीठी रसना करे बात मीठी मीठी, इनमें है प्यार मीठा, बमस्ती भी मीठी मीठी। जब होंठ ये खुले तो करते हैं बात रूह से, जब देखे तिरछे नैना रह जाए रूह तड़प के। निज धाम रंग महल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। चौथे पहर का आलम श्री राज श्याम और हम, सुख पालों में बैठ घूमे, कभी सागरों कभी वन। हक जात को मिले हैं निज धाम के नजारे, इन लाडली रूहों के खाते हैं सुख सारे। निज धाम रंग महल की जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाए, अंग अंग में इश्क भर कर कई लाड हैं लड़ाए। कई बार गुफ्तगू का बेशुमार सुख मिला है, कम ज्यादा है नहीं निस्बत का सिलसिला है। निज धाम रंग महल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। प्रेम प्रणाम सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी, सभी को प्रेम प्रणाम। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को धनिये ना छुड़ाइयो खेन, लाख तले लालेड़िया
मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो पातून, फलना वालों निरखु नेत्रे। मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्रेम का चांद पे हम लोग जो है ये 7वां अध्याय और जिसके 52 पेज पे पहुंचे हैं। प्रसंग चल रहा था कि झंडू दत्त जी जो है जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। 2 परिक्रमा करते हैं लेकिन उनको जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते, उन्हें मूर्ति के ही दर्शन होते हैं और उनका दिल जो है मूर्ति के दर्शन को साक्षात दर्शन नहीं मानता है। जबकि बाकी सब लोग जो है उसी मूर्ति का दर्शन करके ही कह रहे हैं कि कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं, कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। तो झंडू दत्त जी को लगता है कि क्या कारण है, इनको दर्शन हो रहे हैं, मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं। ऐसा ही कालूराम जी जब वहां आ जाते हैं, जो उनके यात्रा में साथी होते, तो उनसे पूछते हैं, वो भी कहते हैं कि दर्शन हो रहे हैं। लेकिन जब महाराज जी उनको वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि क्या कारण है कि मुझे दर्शन नहीं हो रहे। वो कालू भाई जी को अपनी बात बता ही रहे थे कि एक पांडा उनकी बात सुन लेता है और वो कहते हैं एक पुलिस वाले को बुलाकर, ये तो यहाँ पर ये बात फैला रहे हैं कि जगन्नाथ जी के दर्शन ही नहीं हो रहे। तो वो सोचते हैं कि यदि ये वाली बात यहाँ पर फैल गई तो मान्यता की जो इनकी इतनी मान्यता है उसमें कुछ कमी आएगी। ऐसा सोचकर वो महाराज जी को मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। महाराज जी उनको कहते हैं कि अभी तो हमने 2 ही परिक्रमा करी है, कुछ देर और रुकने दीजिए तो शायद हम और परिक्रमा करें तो हमें दर्शन मिल जाए। लेकिन सिपाही मानता ही नहीं है और उन्हें जबरदस्ती मंदिर से बाहर निकाल देते हैं, ये कहकर कि यदि तू अभी बाहर नहीं निकलते तो मैं आपको डंडे लगाऊंगा। ये कहकर वह महाराज जी की तरफ बढ़ने लगता है और अपमान का घूंट पीने की अपेक्षा उन्होंने वहां से चल देना ही उचित समझा। महाराज जी अब वहां से चल देते हैं। सागर के किनारे महाराज जी 8 दिनों तक चिंतन में डूबे रहे। उनके कोमल और भावुक हृदय में रूढ़िवादिता के विरोध में कांति की चिंगारी सुलगने लगी थी। कितने कष्टों को झेलकर वे यहाँ तक पहुंचे थे, लेकिन यहाँ परमात्मा के दर्शन क्या होंगे जब मानवता ही नहीं है। तो वो सोचते हैं कि मंदिर द्वारे क्यों बने हैं जहाँ पे मानवता के नाम पर जो है डंडे मारे जाते हैं और दर्शन के नाम पर सिर्फ मूर्ति के ही दर्शन होते हैं। तो ऐसे में राजन स्वामी जी कह रहे हैं, जड़ मूर्ति जो हंसना बोलना उठना बैठना नहीं जानती, उसी के दर्शन के लिए लाखों लोग आते हैं। उसमें भी बिचौलिए पांडों की कृपा के बिना दर्शन नहीं होता है। ये पांडे तो स्वयं मांस मछली और शराब से में आसक्त हैं, ज्ञान से कोसों दूर है, दूसरों का क्या कल्याण करेंगे। तो ये एक असलियत है एक बड़े बड़े मंदिरों के बिचौलियों की, पांडों की और मंदिरों की भी। जहां पर कोई पत्थर रखा होता है उसी को ही भगवान माना जाता है, लकड़ी की बनी हुई कोई मूर्ति है उसको ही भगवान माना जाता है और उन्हीं के दर्शनों को जो है साक्षात दर्शन माने जाते हैं। ये सब कुछ इंसान क्या बनाया हुआ है, जबकि परमात्मा वो है जिसको स्वयं परमात्मा ने इंसान को बनाया है, इंसान ने परमात्मा को नहीं बनाया है। अब क्योंकि परमात्मा की शक्ल सूरत का अभी तक कहीं पे भी बयान नहीं आया है, तो इसलिए काल्पनिक रूप से भगवान की कल्पना करके उनकी मूर्ति बनाते हैं, उन्हीं को ही सजाते हैं और उन्हीं की ही पूजा करते हैं। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर हम दूसरों से भिन्न हैं,
हम साक्षात धनी के आवेश से जो वाणी इस धरती पर उतरी है, अवतरित हुई है, हमारी कुंजम स्वरूप वाणी, जिसमें धनी के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन भी है। हम सिंहासन पर परमात्मा की कोई काल्पनिक कल्पना करके उसका श्रृंगार नहीं करते हैं। हम सिंहासन पर धनी के आवेश से अवतरित वाणी का के ऊपर ही श्रृंगार करते हैं। तो लेकिन साक्षात दर्शन के लिए हम जो भी हमारे परमहंस हैं वो चितवनी का रास्ता बताते हैं हम सभी को। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमने राज्य का श्रृंगार किए हुए को दर्शन कर लिए तो एक ये साक्षात दर्शन है, ऐसा नहीं है। तो जो मूर्ति हिलडुल नहीं सकती है, हंस बोल नहीं सकती है, उसको परमात्मा कैसे माना जाए, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि परमात्मा तो चेतन है, सुगंधित है, जीवंत है और लीला करते हैं। वो भला एक मूर्ति के रूप में कैसे बैठ सकते हैं? तो महाराज जी को ये अच्छा नहीं लगा। वो सोचते हैं कि मंदिर गुरुद्वारे किस लिए बने हुए हैं जहां पर दर्शनों के लिए इतनी मारा मारी है, ऊपर से पांडे भी हैं, वहां पे परमात्मा कैसे निवास कर सकता है जहां पे मानवता भी नहीं है। संपूर्ण समाज अंधकार में फंसा हुआ है। अपने मन में वो इस बात को जान लेते हैं कि संपूर्ण समाज जो है वो अंधकार में फंसा हुआ है। जहां देखो वहां ही अज्ञानता का साम्राज्य है। उस अलग अगोचर परमात्मा को पूजा पाठ आदि कर्म कांडों के सहारे से नहीं पाया जा सकता है। महाराज जी को समझ में आ जाता है कि वो कितनी भी पैदल यात्रा कर किसी भी स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन इन सब से परमात्मा को देखा नहीं जा सकता है, ना ही किसी पूजा अर्चना और कर्म कांडों से परमात्मा को पाया जा सकता है। तो अब उनको उनका ध्यान आकर्षित होता है स्वतः ही राज्य महाराज, क्योंकि परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है तो स्वयं ही अपनी तरफ राज्य खुद ही रास्ता देंगे। तो अब जबकि दूसरी जगह के मंदिरों में ये वाली भावना को देख लेते हैं कि यहाँ पे तो मानवता भी नहीं है, मानवता भी जिस मंदिर में ना हो वहां पर परमात्मा कैसे निवास कर सकता है। तो ये वाली बात को जब देख लेते हैं तो उनको सब कुछ व्यर्थ लगने लग जाता है। जब हमें इस दुनिया में माया रूपी चीजें तो व्यर्थ लगती ही लगती हैं ज्ञान के माध्यम से, लेकिन मंदिर मस्जिदों के भी चीजों में जब हमें एक व्यर्थता समझ में आ जाती है तो हर व्यक्ति जो उस परमात्मा की तरफ आकर्षित होता है, उस ऐसे परमात्मा की तरफ जो किसी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में हो या ना हो, लेकिन वो इस सृष्टि में कहीं सत्ता के रूप में विद्यमान होता है, जिसकी मर्जी से ये ऋतुएं चलती हैं, जिसकी मर्जी से दिन और रात होते हैं, जिसकी मर्जी से जन्म और मृत्यु होती है। तो जो इन सबका संचालन कर रहा है और उसको संचालन करने का कौन हुक्म दे रहा है, तब कहीं नजर यहाँ पर जाती है। हम लोग भी ये सोचें कि किसी को परमात्मा के या राज्य के बारे में कैसे बताएं, तो सुंदर साथ जी ये उसकी आंखें ही खोल सकते हैं कि कैसे उसको सब जगह व्यर्थता समझ में आए और तब हम इशारा कर पाए उसके दिल को कि पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा के हुक्म से ये सृष्टि चलती है। महाराज जी को समझ में आ जाता है कि किसी भी कर्म कांड से जो है परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। अजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। मतलब अपने मन की भावनाओं को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है कि हर व्यक्ति जब किसी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे पे जाता है और कुछ ऐसा धनी उसको अपनी मेहर से दिखा देते हैं जो जो पाक और पवित्रता से बहुत गहरी बात होती है। मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारों में लोग अपनी श्रद्धा से जाते हैं, वो अपनी श्रद्धा से वहां परमात्मा को देखते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा दिख जाता है जो कि व्यर्थ होता है, जो मानवता से भी नीचे होता है, तब समझ में आता है इंसान को कि उस परमात्मा को जिसको खोज रहे हैं हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, उनको जरूरी नहीं है कि वो वहीं मिल जाए। और उसको खोजने के लिए, उसको पाने के लिए वो मनुष्य जो है हैरान होता है कि उसको कैसे पाया जाए, उसको कैसे खुद के करीब समझे। जबकि महाराज जी के बचपन से लेके अब तक के जीवन में बहुत बार उनको अनुभव हुआ कि परमात्मा तो उनके साथ ही थे, कभी गडरिये के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के
जो है सहायता के रूप में, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने पल पल किसी शक्ति को अपने साथ अनुभव किया है। और परमहंस है तो धनी उनके साथ ही रहे हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में वो उनको महसूस नहीं कर पाए। तो क्या सोच रहे हैं कि अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। इतनी यात्रा करके मैं जगह जगह पहुंचकर तुम्हारे दर्शन करने की अपेक्षा लेकर आता हूँ, लेकिन फिर भी जब मेरा मन यहाँ पर खिन्न हो जाता है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हे भगवान, मैं आपको मैं हैरान हूँ कि मैं आपको कैसे रिझाऊं। तो कह रहे हैं अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, तुमको कैसे रिझाऊं। तुम कहीं कोई सामने व्यक्ति के रूप में हो तो तुम्हें रिझाऊं भी, ऐसे तो तुम हो नहीं, तो तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, ये समझ नहीं पाता हूँ। और मेरी कोई अदा तुम तक पहुंचती भी है या नहीं पहुंचती है, समझ में नहीं आता है। ये जो चौपैया कही है बहुत ही सुंदर चौपैया है सुंदर साथ जी। ये हमारे और आपके सबके मन की बात है जो महाराज जी ने लिख दी है अपने मन के रूप में। मुझे नहीं मालूम, ये बीतक में तो ये वाली चौपैया नहीं थी, ये राजन स्वामी ने कहीं से लिखी है या कहीं भी है, लेकिन ये हर व्यक्ति के जो राज्य को की तरफ आकर्षित है, राज्य से मिलना चाहता है, उन सभी के मन की बात है। अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं हैरान हूँ कि तुम्हें कैसे रिझाऊं। तुम किसी व्यक्ति के रूप में मुझे नजर नहीं आते, तुम किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में मुझे नजर नहीं आते, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, समझ में नहीं आता। मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि अगर मैं रिझाऊंगा भी तो मेरी कोई रीझने वाली अदा आप तक पहुंचेगी भी या नहीं, इस बात से भी मैं अनजान हूँ। तो अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। ये तो निश्चित ही पता लग गया है कि सृष्टि में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, ये सब तुम्हारी रोशनी से ही चलते हैं। कोई तो सत्ता है ना जो इन सबको संभाले हुई है। एक छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक व्यक्ति इस बात को तो जानता ही है, भगवान को, परमात्मा को सत्ता के रूप में तो जानता ही है कि ना तो जन्म हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में है, न इस सूरज का उगना, न सूरज का डूबना, न चांद का निकलना, न तारों का निकलना, न फूलों का खिलना, इनमें से कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। ये सब सृष्टि के नियमों के अंतर्गत आता है। और ये सृष्टि के नियमों को, जैसे एक घर के नियमों को एक स्त्री संभालती है, जैसे सब एक देश की के नियमों को एक प्रधानमंत्री संभालता है, ऐसे इस सृष्टि के नियमों को कौन संभालता है, ये बात का प्रश्न चिन्ह हमारे दिल में आता है। तो हमें इंगित होता है, हमें इशारा मिलता है कि कोई सत्ता है परमात्मा रूपी, जिसको परमात्मा कहा जाता है, वो इस सारे सृष्टि के नियमों को वही बनाता है और वही इसकी सत्ता को चलाता भी है और संभालता भी है। तो कह रहे हैं तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। ये तो हर दिल को मालूम है, इस सृष्टि के हर व्यक्ति को ये बात मालूम है कि तुम सत्ता के रूप में इन चांद सूरज सितारों को तुम ही संभालते हो। महा अंधेर है, महा अंधेर है तुमको यदि दीपक दिखाऊं मैं। सारी सृष्टि में तुम्हारी सत्ता के रूप में तुम विद्यमान भी हो, फिर भी इतना अंधकार है कि तुम नहीं दिखते हो, देखते हुए भी हम तुम्हें नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह का अंधकार इस सृष्टि में है। हमें महसूस होता है कि सृष्टि को चलाने वाले तुम हो, तुम सत्ता के रूप में विद्यमान हो, क्योंकि हम पाते हैं कि यहाँ पे कुछ भी हमारे दिल से नहीं होता है। हम पाते हैं कि सब कुछ कोई किसी और के हाथ में हमारी डोरियां हैं, लेकिन फिर भी हम ये जानते हुए भी हमें लगता है कि यहाँ पे महा अंधकार है कि तुम्हारे को किस रोशनी से मैं देखूं, कौन सी ऐसी रोशनी जलाऊं कि मैं तुम्हें देख पाऊं, इस अंधकार से हटकर मैं तुमको देख पाऊं, मैं तुमको रिझा पाऊं। तो कैसे समझ पाऊं मैं कि सब तरफ तुम अपनी सत्ता की रोशनी के रूप में विद्यमान होते हुए भी मुझे इस सृष्टि में एक अंधकार सा दिखाई देता है कि मैं तुम्हें किसी रोशनी के माध्यम से देख नहीं पाती हूँ। तो क्या कह रहे हैं, महा अंधेर है तुमको यदि दीपक दिखाऊं मैं, लगाना भोग तुमको तो ये अपमान करना है, खिलाता खिलाता जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं। कितनी सुंदर बात कही है कि लगाता भोग तुमको तो ये अपमान करना है, कि तुमको यदि मैं भोग लगाता हूं तो मुझे लगता है, मेरा दिल कहता है कि मैं अपमान कर रहा हूं तुम्हारा। जो सारे जग को खिलाता है,
उसको हम कैसे कुछ खिला सकते हैं? जो सबको सब कुछ देता है उसको हम कैसे कुछ दे सकते हैं? इसीलिए किसी कवि ने ये भी कहा है कि तेरा तुझको अर्पण, कि हमारे पास तुमको देने के लिए अपना कुछ है ही नहीं, तो हम तुम्हें क्या ही दें। इसीलिए कह रहे हैं कितने सुंदर भावों में कि अपमान लगता भोग तुमको, लगाना भोग तुमको तो मैं अपमान, तो ये अपमान करना है खिलाता जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं। बहुत ही सुंदर भाव इसमें पंक्तियों में कहे गए हैं। अब तो साक्षात जगन्नाथ जी भी यदि घर आकर दर्शन देना चाहें तो मुझे उनके दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज जी ये निर्णय कर लेते हैं कि जहां पर मानवता भी नहीं है, ऐसे जगन्नाथ जी अगर यहाँ पर विद्यमान हैं, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर वो मेरे घर आकर भी मुझे दर्शन देना चाहे तो मुझे ऐसे परमात्मा के दर्शन नहीं करने हैं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाना है जो सबका है, प्रेम और आनंद का सागर है, जिसके मिलने में पांडवों की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि मेरे और परमात्मा के बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत क्यों ही है? क्यों ही मुझे किसी चंदन ताल में स्नान करना होगा तब मैं परमात्मा से मिल पाऊंगा, उनका दर्शन कर पाऊंगा? क्यों मुझे किसी पंडित को कुछ पैसे दे के तिलक लगाने हैं फिर मैं उस परमात्मा का दर्शन कर पाऊंगा? तो महाराज जी का मन कहता है कि यदि परमात्मा का रिश्ता अपनी आत्मा से बहुत ही सेहरत से नजदीक का है, जैसे हर कोई कहता है कि परमात्मा तो बिल्कुल हमारे दिल के नजदीक रहता है, यदि इतना गहरा रिश्ता आत्मा और परमात्मा का है तो फिर मुझे किसी पांडे की क्यों जरूरत है? मुझे किसी पांडे या मीडिएटर के माध्यम से किसी भी भगवान की दर्शन नहीं करने हैं। मुझे तो एक ऐसे परमात्मा से मिलना है जिससे मेरा अनंत अखंड रिश्ता है, जिसके मेरे और उसके बीच में किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं। लेकिन उसको पाने के लिए जो सद्गुरु की खोज करनी पड़ेगी, उसके बिना कोई भी आत्मा के प्रियतम से नहीं मिलवा सकता है। अब मुझे किसी भी मंदिर की चार दीवारी में नहीं भटकता है। महाराज जी निर्णय कर लेते हैं कि मुझे किसी मंदिर की चार दीवारी में उस परमात्मा को पाने के लिए भटकना नहीं है। मुझे तो अब एक ऐसे व्यक्ति की खोज जरूर करनी है जो परमात्मा से मिला हुआ हो पहले से ही। जो परमात्मा से मिला है वही आपको परमात्मा से मिला सकता है, कोई पंडा नहीं मिला सकता है। तो ये निर्णय हो जाता है यहाँ से धनी के महाराज जी के हृदय में कि मुझे तो अब किसी ऐसे सतगुरु को खोजना है, एक व्यक्ति को खोजना जो परमात्मा से मिला हुआ हो, जो हमें भी परमात्मा से मिलाए। तो वो व्यक्ति कौन होगा? वो सतगुरु होगा, जिसके लिए कबीर जी ने कहा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की और सदगुरु की इतनी महिमा है क्योंकि वो परमात्मा से मिलाने वाले इस सृष्टि में एकमात्र वही होते हैं जो हमें मिला पाते हैं। ये सदगुरु हर किसी के अलग हो सकते हैं, ये मानने वाली बात है, लेकिन उस सदगुरु को जानना तो है ही, उस सदगुरु से मिलना तो है ही, उस सदगुरु की खोज तो करनी है। तो अब महाराज जी किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर परमात्मा से मिलने की बजाय अब वो अपनी खोज शुरू करते हैं एक ऐसे सतगुरु की जिससे मिलके वो परमात्मा से मिल सके, जो उन्हें परमात्मा से उनका मिलान करा सके। तो सुंदर साथ जी, हम सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी को सतगुरु के रूप में देखा है। तो अब तक सतगुरु जो भी मिले हैं मुझे मेरे जीवन में या औरों को मिले हैं, उन सब का अनुभव ये है कि हम सब ने उनसे ज्ञान लिया है। धनी के उस परमात्मा के राज्य के बारे में उनसे जाना है। हमने वाणी पढ़ी है, हमने पीतक पढ़ी है, हमने चर्चा चितवनी सुनी है, चर्चनी सुनी है, नक्शों को देखा है, परमात्मा के घर को समझा है, परमात्मा के स्वरूप और श्रृंगार को समझा है, वो क्या लीला करते हैं इसको समझा है, उसको कैसे पाया जाए इसको भी समझा है। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि शिवजी साहिब जी ने 10 वर्ष की लीला में अपनी मेहर से अपने हाथों से सुंदर साथ को परमधाम के दर्शन करा दिए, धनी से मिला दिया,
उनके दर्शन करा दिए, यही बैठे बैठे उस दुनिया में ऐसे स्वरूप दोबारा कभी आए जो हमें भी अपनी मेहर भरा हाथ रखकर धनी से मिला दे। सुंदर साथी, हम सब इतने माया में हैं, हमें नहीं लगता हम कितना भी कोशिश करें चर्चने की, चितवनी की, तो हम धनी से मिल पाते हैं। हम अपने मन को थोड़ी देर के लिए एकाग्र जरूर कर लेते हैं इन सब माध्यम से, लेकिन धनी का दर्शन करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो जब तक मन हृदय आपका हमारा हृदय एकदम विकार युक्त ना हो जाए, जब हमारा हृदय बिल्कुल पाक पवित्र ना हो जाए, जबकि उसमें अहंकार की एक बूंद भी ना रह जाए, जबकि वो समर्पण के लिए पूर्ण रूप से तैयार ना हो जाए, तब तक धनी का दर्शन उपलब्ध नहीं हो सकता है। और ये करना इस दुनिया में बहुत 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 ही कठिन लगता है मुझे तो। मैं चितवनी में बैठती हूँ, मन एकाग्र हो जाता है, शांति का अनुभव होता है, एकांतता का अनुभव होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दर्शन उपलब्ध होते हैं, तो ज्ञानमयी दर्शन भी उपलब्ध होते हैं। लेकिन प्रेममयी दर्शन भी कह सकते हैं, मन में प्रेम भी आता है उस ज्ञान से। ये जो धनी की वाणी है, जो आई है, इसके माध्यम से भी यदि हम चिंतन करते हैं तो हमारे हृदय में प्रेम उमड़ता है। प्रेम उमड़ता है तभी तो बैठते हैं, तो प्रेम भी उमड़ता है, ज्ञान भी उमड़ता है। लेकिन जो दर्शन महाराज जी को हुए, जो दर्शन श्री जी साहिब जी को हुए, जो दर्शन हरिदेव चंद जी को लिए, उसकी पात्रता पाना इतना आसान नहीं है। तो महाराज जी को तो दर्शन होंगे, लेकिन अभी जिस जगह पे वो पहुंचे हैं वहां पर उनको ये समझ में आ जाता है कि किसी भी जगन्नाथ जी के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। उस परमात्मा के दर्शन करने के लिए जिसकी खोज में मैं बाहर निकालूं, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूर खोज करनी है, एक ऐसे सतगुरु की खोज करनी है जो परमात्मा से मुझे मिला सके। ये सोचते हुए उन्होंने रामेश्वरम की ओर प्रस्थान किया। अभी रामेश्वरम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। सतगुरु की भी खोज कैसे करें, कभी देखा तो है नहीं और ना ही किसी से उसके बारे में सुना ही है। दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई। परमात्मा को पाने के लिए निकले थे तो पता लगा कि किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में वो मिले नहीं। इतना भटके, इतनी पैदल यात्रा करी, इतने अनुभव लिए, इतने साधु संतों से मिले, उनके नए नए रूप रंग देखे, उनके ढंग देखे, उसमें भी माया दिखाई दी। फिर समझ में आ गया कि सदगुरु को खोजना है। अब सदगुरु को तो, परमात्मा को खोजने से पहले तो सदगुरु को खोजना है, उसका हाथ पकड़कर जो हमें उसके हाथ से मिला दे, हमारा हाथ उसके हाथ में दे दे। लेकिन उस सदगुरु को भी तो कभी देखा नहीं है, कैसे पहचाने इस भीड़ में कि कौन ऐसा सदगुरु है, कौन जो जो मुझे मेरे परमात्मा से मिला दे। सदगुरु के बारे में जाना नहीं, सदगुरु के बारे में पहचाना नहीं, उनको कभी देखा नहीं, उनकी कोई दिशा मालूम नहीं, तो कौन सी दिशा से प्रारंभ करें उनको खोजना कि सच्चा सदगुरु मिले जो हमें परमात्मा से मिला दे। तो महाराज जी इस अंधकार में अब फिर इस शून्य पे आके खड़े हो गए कि सदगुरु को तो मिलना है, लेकिन सदगुरु को की खोज कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, कौन सा पहला स्टेप लें, क्योंकि कभी तो उसको देखा नहीं है, ना ही उन्हें उनके बारे में कुछ सुना है, ना ही उनके बारे में मैं जानता हूँ। तो संसार में गुरु तो लाखों हैं, लेकिन उनके बीच में से सदगुरु को कैसे ढूंढा जाए जो इस भवसागर से पार करके प्रियतम से मिलन कराए। तो ऐसे सदगुरु को इस भीड़ में कैसे खोजा जाए। सुंदर साथ जी, क्या हमारे मन में भी कभी ये प्रश्न आता है कि उस सदगुरु को कैसे खोजा जाए, या हमें सदगुरु प्राप्त ही है? कोई सुंदर साथ जी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? क्या हमें हमें हमारे जीवन में सतगुरु प्राप्ति है? क्या किसी को अभी ऐसा लगता है अपने समाज में रहते हुए, जैसे हम लोग प्रणामीज हैं, बहुत से सुंदर साथ, बहुत से चर्चा वाणी सुनते हैं जीवन में, हम हमें सबसे इतनी सारी चर्चा वाणी सुनने के बावजूद, हमारे पास वाणी होने के बावजूद, हमारे पास चर्चनी होने के बावजूद भी क्या हमें कोई कमी लगती है? क्या हमें लगता है कि अभी हमें जो है धनी से मिलने के लिए कभी अभी कुछ और बाकी है क्या? क्या हमारे दिल में कुछ ऐसा होता है? सुंदर साथ जी, मैं आप सबके दिलों की कुछ भावनाएं इसमें जानना चाहूंगी। क्या ऐसा कुछ लगता है क्या, अभी भी कुछ कमी सी लगती है क्या हमें?
कोई सुंदर साथ कुछ कहेंगे इस बारे में? डॉली दीदी आप बताइए। डॉली दीदी, मेरी आवाज पहुंच रही है डॉली दीदी आप तक? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी कोई कमी सी लगती है क्या? इतना हाँ, ज्ञान है, चर्चावाड़ी है, चर्चनी है, हाँ, चिंतनी है। प्रणाम सुंदर जी जी जी। मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है। तो इसके उत्तर में मुझे यही कहना है कि जैसे कि हम निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में हमें, मैं तो यही कहूंगी कि हमारी निस्बत के कारण सतगुरु ने हमें खुद ही ढूंढ लिया। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि सतगुरु ने ढूंढ लिया हमें। हमारे लिए ऐसी सिचुएशन आई ही नहीं कि जैसी कसनी महाराज श्री ने करी या देवचंद्र जी ने करी या मेहराज ठाकुर जी ने करी। हमें तो, मैं बचपन में एक भजन सुनती थी ना कि सहज कृपा से मुझे प्राण प्यारा मिला विच मंदिरा, मतलब कि मंदिर में आते आते ही मुझे ऐसा लगा कि हमें अपने धाम धनी की पूरी पहचान हो गई है। मुझे कमी सिर्फ अब, जो आपने मुख्य प्रश्न पूछा है कि क्या अभी भी कुछ कमी लगती है, मुझे तो बस दीदार करने के लिए कि हर पल वैसी स्थिति बनी रहे, अपनी रहनी में ही कमी लगती है। बाकी राज्य की तरफ से कोई कमी नहीं। उन्होंने तो सतगुरु रूप में वो स्वयं आए और हमें जागृत किया, अनेक माध्यमों से जागृत किया, संसारिक घटनाएं बताकर भी और आत्मिक खुराक देकर भी, जैसा कि वाणी, चर्चनी, चितवनी, हमको सब कुछ परिचय करा दिया। लेकिन अब हम उस वाणी पर कितना चल पाते हैं, मैं स्वयं की बात ही कर रही हूँ कि मुझे अब बस अधिक से अधिक यही प्रयास करना है कि ब्रह्म सृष्टि के लक्षण हमारे में आ जाए, तभी हम राज्य के दीदार को हर पल उनके दीदार में मगन रह सकते हैं। अभी तो हम बहुत बाहरी दृष्टि में ही उलझे रहते हैं काफी समय तक। तो कुछ समय ध्यान करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आ पाती कि जो ही, मतलब आभास ऐसा होता है कि हर पल धाम धनी हमारे साथ है, मेरे साथ है, कभी भी वो हमसे अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन कि दीदार करना, वो स्थिति आना अभी बाकी है। कि जैसे कि जो परमहंसों की स्थिति थी वैसी बनना तो खैर मुझे लगता नहीं कि मेरे इस जीवन में हो पाएगा। बाकी यही कमी यही है कि सतगुरु तो हमें मिल गए हैं। जो संक्षेप में अगर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं कि सतगुरु को हमें नहीं खोजना पड़ा, उल्टा सतगुरु ने हमें खोज लिया। तो बाकी हमें चलना बाकी है, जितना हम चल पाए। दीदी जैसे कि शिवजी साहेब जब लालदास जी की हम गीता पढ़ते हैं तो बहुत से ऐसे, जैसे धनी देवचंद जी को राज्य ने श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिया, ये एक घटना थी, एक विशेष। हफ्सा में इंद्रावती जी को दर्शन दिया, ये भी एक विशेष घटना थी। लेकिन जो 10 वर्ष की लीला अभी तक हुई पन्ना जी में, उसमें इंद्रावती ने या महराज ठाकुर के तन का नाम अगर मैं लूं, तो उन्होंने अपनी मेहर से बहुत से सुंदर साथ को जो है दर्शन करा दिए। मैं उस अवस्था की बात कर रही हूँ। मेरी चाहना हमेशा वही रहती है कि उस समय भी जो सुंदर साथ थे, मुझे लगता है हमारे जैसे ही थे। हर समय पे जब जब इंसान होता है हमारे जैसा ही आता है, हमारे आपके जैसा ही होता है। जो रहनी में बहुत ऊंचा, जिसको कहना चाहिए कि जैसे लक्षण लिखे हैं ब्रह्मशिष्टों के, वैसे लक्षण हर पल हर एक में नहीं होते हैं। वो तो कोई एक विरले धनी देवचंद जी होते हैं, कोई विरले महराज ठाकुर होते हैं। तो मतलब हमारे आपके जैसे सुंदर साथी उनके चारों तरफ होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी मेहर से वो स्वरूप दिखा देता है ना, अपने दर्शकों को। उसमें उसमें रहनी बाधा नहीं होती है, क्योंकि इसमें रहनी किसकी आ जाती है? उनकी आ जाती है जो दिखा रहे हैं। उनकी रहनी इतनी प्रभावशाली होती है कि वो अपनी मेहर भरे हाथ से किसी को भी दिखा देते हैं। तो उसमें जिसको दिखा रहे होते हैं उसमें पात्रता होनी चाहिए, मान सकती हूँ। नहीं तो कुछ जैसे भैरव ठक्कर जी की बात करें,
भैरव ठक्कर में गलत नाम है, भाव सिंह को भी दर्शन कराया धनी जी ने, जबकि उसमें नहीं आता कि वो ब्रह्म सृष्टि ही थे। ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं, और भी उदाहरण याद करें तो हम मतलब अपनी मेहर से धनी जिस तन में बैठे वो अपनी मेहर से उनको दिखा दिए। मुझे तो हमेशा इस ऐसे स्वरूप का इंतजार अभी तक रहता है डॉली दीदी, कि जो मुझे लगता है कि जैसे आप कह रही है ना कि मुझे लग नहीं सकता कि मैं इस जीवन में जो है परमहंस जैसी रहनी में आ पाऊंगी कि धनी जो है दर्शन दें या कुछ भी, ऐसा हर किसी को ही लगता है। हम जिस हिसाब से माया में लगे हुए हैं, हाँ थोड़ा वक्त निकाल कर सुबह इस तरह का वाणी मंथन करते हैं, लेकिन ये कोई बहुत पर्याप्त रहनी नहीं है अगर हम अपने दिलों से पूछे तो जो है मुझे लगता है कि आपकी तरह ही कि हम कैसे इस जीवन के रहते ऐसी जगह पे पहुंच पाए कि धनी हमें दर्शन दे, हम ऐसी रहनी में कैसे पहुंच पाए, हम इतने पाक पवित्र कैसे हो पाए। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि हम नहीं हो पाएंगे। धनी जिस तन में बैठेंगे वो स्वयं अपनी मेहर से उस पल हमें उतना पाक पवित्र कर देंगे, और जो है राज्य का दर्शन कराएंगे या कुछ भी है। मुझे ऐसे स्वरूप का हमेशा से इंतजार रहता है, अभी भी रहता है। तो मैं हमेशा ऐसा प्रश्न रख देती हूँ कभी भी किसी के भी सामने, जैसे आपके सामने रख दिया, कि क्या कोई ऐसा स्वरूप अभी आने वाला है जो अपनी मेहर से हमें दिखा देगा, जैसे कि 10 वर्ष में शिव जी साहिब जी ने सबको दिखाया। तो ऐसा मुझे अभी भी रहता है। मैं इसी के बारे में पूछ रही थी। देखिए ज्ञान के रूप में हमें धनी मिल चुके हैं, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे और आपको धनी की पहचान नहीं है। हमें आप सबको, जितने लोग हैं सबको धनी की पहचान है, वाणी के माध्यम से पहचान है। वाणी से जो प्रेम उत्पन्न होता है, कनेक्शन तो है ही ना हमारा, कनेक्शन नहीं हो तो कैसे ज्ञान तक भी हम पहुंचे, सदगुरु हमें पहुंचाए कैसे भी, कितनी भी बारिश करते रहे, लेकिन अगर आपका कनेक्शन नहीं है तो उस बारिश से आप किसी ज्ञान पे नहीं पहुंच पाएंगे। प्रेम भी आता है, प्रेम ना हो तो कैसे जुड़े रहे इतने वर्षों तक धनी से। तो सब कुछ है, लेकिन वही बात है। कोई और सुंदर साथ इसमें अपना कोई विचार देना चाहेंगे? अरुणा दीदी आए हुए हैं क्या? अरुणा दीदी आप कुछ बताएंगे इस बारे में, कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। नहीं, मेरी तो सारी बात मुझे तो डॉली दीदी की बिल्कुल वही दिमाग में आ रही थी कि सब कुछ सहज रूप में मिल गया। हाँ, कमी तो खुद में ही लगती है। मेरे को तो यही लगता है, सब वही बात है कि मैं जब तक हम दुनिया से मैं से नहीं मरेंगे, माया से नहीं मरेंगे अपने आप को, तब तक शायद दर्शन मुश्किल है। बाकी तो राजीव राय दर्शन वो है ही नहीं। इसमें पहली बात है, एक चौपाई ध्यान आ रही है, और डॉली दीदी भी आप भी है, उसको बताइएगा। क्योंकि महामती जी कह रही जैसे मोहे कहा आप श्री मुख, तेरी अरस से आई आत्म। तो ये दर्शन है ना, राजीव महाराज खुद आके कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है तेरी आत्म अरस से आई है, तो को दिया अपनायत जान के हक बका अर्श इलम। तो हमारी ये स्थिति तो कहाँ आने वाली है, कब आके हमें खुद गए। जैसे अपन राजी की भी तक पढ़ रहे हैं, उसमें हनुमान जी आके कह रहे हैं ना कि मेरे को अंदर आने दो, और जब वो अंदर आके बैठे तो उन्हें एहसास हुआ। हम दावा भर रहे हैं ब्रह्म सृष्टि का, मैं मेरे लिए ही बात है, और मैं नहीं दावा भर पाती, क्योंकि ऐसी स्थिति अपनी कब आई, मुझे कब पता लगा कि राजीव महाराज आके मेरी बैठक करते हैं। तो ऐसा भी मुझे लगता है कई बार राजीव महाराज ने जो देना है वही वही बात है कि राजीव महाराज जब देंगे उस हिसाब से। प्रणाम जी। इसका अर्थ भी पूछना चाहती हूँ इस रुपये का। मोहे कहा आप श्री मुख, तेरी अरज से आई आता है ना, मतलब मोहम्मद जी को राजी जी को कह रहे हैं ना, राजी ऐसे ही है। नहीं, ये तो उस समय की बात है ना, जब धनी देवचंद जी से उनका मिलन होता है, तो जो हाँ, उस समय खुद उनको बताते हैं कि